आज हम बात करने वाले हैं बीटीएस के सनशाइन अमेजिंग डांसर और हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट के रोलिंग स्टोन इंटरव्यू के बारे में। इस इंटरव्यू में जे-होप ने अपनी लाइफ, म्यूजिक जर्नी, प्रेशर, ड्रीम्स और बीटीएस के फ्यूचर को लेकर बहुत ऑनेस्ट बातें शेयर की हैं। तो अगर आप एक ट्रू आर्मी हैं तो ये वीडियो आप इन तक ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जे-होप यहाँ ये कहते हैं, जब मैं उन भावनाओं का सामना करता हूँ, चाहे वो खुशी हो, प्यार हो या कोई नेगेटिविटी एहसास, आजकल मैं उन भावनाओं को सीधे तौर पर महसूस करने और अपनी म्यूजिक के जरिए उन्हें व्यक्त करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। फिर हमारे होस्ट कहते हैं, बीटीएस के जे-होप जी, रोलिंग स्टोन के कवर इंटरव्यू में आपका फिर से स्वागत है। पूरा ग्रुप फिर से एक साथ आने पर कैसा लग रहा है? सच में आपको कैसा महसूस हो रहा है? फिर हमारे जे-होप कहते हैं, तो मेरी मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद मैं कुछ समय तक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर परफॉर्म किया, फिर ग्रुप के साथ फिर से जुड़ा। उस दौरान मैं ये महसूस कर रहा था कि ये दोनों अनुभव कितने अलग हैं। अब जब हम फिर साथ हैं, बाकी मेंबर्स भी साथ हैं, तो मेरे एक्सप्रेशन या परफॉर्मेंस में जो भी कमी लगती है उसमें मुझे एहसास हुआ कि इसी वजह से हम 7 लोग थे। मेरा मतलब ये है कि हर एक मेंबर अपना काम ज़बरदस्त तरीके से कर रहा था और ये बातें काबिले तारीफ है। लेकिन मेरी सबसे पसंदीदा बात ये है कि फैंस खुश होंगे कि हम फिर से एक साथ हैं। मुझे भी इस बात पर बहुत खुशी होती है। फिर होस्ट कहते हैं, एडिसन गाने में एक बहुत ही अहम लाइन है, क्या उस आग को बुझाना है या और जलने देना है? फिर हमारे जे-होप यहाँ ये कहते हैं, ये सवाल मेरे कैरियर और बीटीएस के कैरियर दोनों पर पूरी तरह से लागू होता है। आरएम ने जो कहा उससे ये कनेक्ट होता है। हमने इस सफ़र को ख़त्म करने के बारे में बात की थी, हमने सोचा भी, लेकिन आखिरकार तय किया कि हमें आगे बढ़ना है। और मैं सच में ये भी जानना चाहता हूँ कि वो सोचें किस तरह से अभी भी मेरे दिमाग में बनी हुई है। जब मैं 2022 में वो गाना लिख रहा था, तब मैंने अपने सारे जज्बात डाल दिए थे जो उस वक्त महसूस कर रहा था। उस वक्त मैं थोड़ा परेशान था, मैं सोच रहा था। फिर यहाँ एक पोस्ट ये कहती, क्या ये सारा प्यार और ध्यान पाना सच में अच्छा है? फिर हमारे जे-होप कहते, शायद जब सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हों और खुश हो रहे हों तो मुझे सब कुछ बंद कर देना चाहिए। और मैं सोच रहा था कि क्या मैं वाकई ये चाहता हूँ? मेरे अंदर एक छोटी सी चिंगारी थी जो आग की तरफ फैल गई थी। उस पर बहुत दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तब से मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, क्योंकि ये सब मेरा एक हिस्सा है। और इसके बीच चाहे ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ या अपनी पर्सनल कैरियर में, मैं ज़िंदगी को खूब महसूस कर रहा हूँ और हर चीज़ से सीख रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ज़िंदगी के किसी ख़ास वक्त पर ही महसूस की जा सकती है। इसी तरह इंसान जीता है, बढ़ता है और आखिरकार बड़ा होता है। मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त और तब से संगीत बनाते हुए बहुत कुछ ऐसा महसूस किया। मुझे लगता है कि उस गाने के बोल भी ऐसे ही ख्यालों को बयां करते हैं कि साथ चलते रहेंगे। ये काफ़ी हद तक मुमकिन है, लेकिन हमेशा ये भी विकल्प होता है कि हम सबसे ऊपर पहुंचकर इसे ख़त्म कर दें। अब जब थोड़ा वक्त गुजर गया, मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं इसे बस अपनी इच्छा से रोक नहीं सकता। मेरे लिए मेरे आसपास के लोग बहुत असर डालते हैं, इसीलिए मुझे ये सोचना पड़ता है कि मेरे फैसलों का भावनात्मक असर दूसरों पर कैसे पड़ेगा और मैं उसे संभाल पाऊंगा या नहीं। मुझे इस बात को लेकर संघर्ष करना पड़ा। अंत में मुझे लगा कि जोश को बनाए रखना सही है, जो मैं सच में चाहता हूँ, और वो फैसला जो सबसे असली मेरे जैसा लगता है। फिर यहाँ होस्ट कहते हैं, आपने बहुत बार डिब्बा वाली उपमा दी है, अब
भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डिब्बे के अंदर हैं? अगर हाँ तो अभी कैसा डिब्बा है? फिर हमारे जीव कहते हैं उस वक्त मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी ढांचे में फंसा हुआ। उसने मुझे अपनी बात खुलकर कहने से रोक दिया था। मैं उस ढांचे को तोड़कर अपनी असली पहचान के साथ दुनिया में कदम रखना चाहता था और सारी वो संगीत जो मैं साझा करना चाहता था, सबके साथ लाना चाहता था। इसीलिए मैं जैक इन द बॉक्स की उपमा का खूब इस्तेमाल करता था। मुझे लगता है कि उस वक्त ये उपमा बिल्कुल सही थी, लेकिन अब जब मैंने अपनी खुद की ज़्यादा संगीत बनाई, खुद को चुनौती दी है और ज़्यादा महसूस किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब मैं किसी बॉक्स में हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ बॉक्स के बाहर होने के बाद मैं क्या क्या रच सकता हूँ। वैसे हमारी संगीत की शुरुआत की कहानी तो पेंडोरा के बॉक्स से ही आती है। कहानी में जब वह डिब्बा खोलती है तो सारी बुराई बाहर आ जाती है, लेकिन जब वह उसे बंद करती है तो उम्मीद अभी भी अंदर बची रहती है। तो उम्मीद को डिब्बे से निकलते वक्त किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? अब हमारे होस्ट ये कहते तो उम्मीद को डिब्बे से निकलते वक्त किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। फिर मेरे जीव कहते हैं जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि इतनी सारी बुराइयाँ और दूसरी मौजूदगियाँ हैं जिन्हें मुझे अपने संगीत में ढूंढना और शामिल करना है। फिर होस्ट कहते हैं ज़िंदगी में तो बहुत सारी भावनाएं होती है ना। फिर यहाँ हमारे जीव कहते हैं जब मैं उन भावनाओं का सामना करना चाहता हूँ, चाहे वो खुशी हो, प्यार हो या कोई नकारात्मक चीज़, आजकल मैं इन भावनाओं का सीधे साधे तरीके से शामिल करने और उन्हें अपने संगीत के जरिए व्यक्त करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। पूरे ग्रुप के अंदर म्यूजिकल भी, इमोशनली भी। फिर होस्ट कहते हैं आप सच में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हो। आरएम भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि वो जिहोप के साथ लीडरशिप शेयर करते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं जिहोप ग्रुप को एक साथ बांधे रखते हैं, पर्सनैलिटी और टैलेंट। होस्ट कहते हैं आप सच में ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी हो। क्या कभी इतना जिम्मा होने की वजह से दबाव महसूस होता है? फिर हमारे जीव कहते हैं मैं इसे दबाव नहीं कहूँगा, मैं बस वो कर सकता हूँ जो करता हूँ। मुझे लगता है कि ये भी मेरी टीम में भूमिका है और ठीक है, मैं इसे किसी जिम्मेदारी के तौर पर नहीं देखता। मैं नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है, ये सब अपने आप हो जाता है। फिर होस्ट कहते हैं ये भूमिका है। होस्ट क्या इसे भूमिका कहूँ भी या नहीं? फिर हमारे जीव कहते इसे भूमिका कहने में अजीब लगता है, लेकिन मैं बस इसे सहजता से लेता हूँ और जितना हो सके मेंबर्स के लिए करता हूँ। फिर होस्ट कहते हैं गाने के बोल या इंटरव्यू सुनकर ऐसा लगता है कि जेहो भी कभी कभी उम्मीद की कोई वजह ढूंढ रहे होते हैं, दूसरों को उम्मीद देते हुए खुद तो आप उम्मीद कहाँ से पाते हैं? फिर हमारे जवाब कहते हैं देखो, मैं इसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। जब मैं उम्मीद की सारी बात करता था तब भी खुद को पूरी तरह उम्मीद वाला इंसान नहीं समझता था। सच कहूँ तो सब कुछ तो दिमाग की सोच पर निर्भर करता है। जब मुझे जिहोप का नाम मिला था, क्या मैं हमेशा से इतना खुशमिजाज, पॉजिटिव और उम्मीद से भरा था? हाँ, मेरी ख्वाहिश शख्सियत जिंदा दिल थी, लेकिन मैं ख़ास तौर पर उम्मीद की बातों में इतना उलझा नहीं था। ऐसा लगता है जैसे ये नाम मुझे वो इंसान बना गया जो आज हूँ, और जीवन में जो जगह मिली उसने भी मुझे वही बनाया। जब मुझे ये नाम मिला तो मैंने खुद से कहा कि मुझे इस नाम की जिम्मेदारी उठानी होगी जो मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। जैसे ही मैंने ऐसा सोचना शुरू किया, मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने हर जगह उम्मीद की तलाश शुरू कर दी। तो मैंने ये बात दूसरों से भी कही
कि अगर तुम अपना नज़रिया बदलो तो सच में उम्मीद पा सकते हो। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता हूँ, तुम हो और तुम जहाँ हो वहाँ पहुँचने की वजह तुम्हारे नाम की वो बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैंने अपने लिए ये चीज़ जिसे हम उम्मीद कहते हैं खुद ब खुद पा लिया। तो नहीं, मेरे पास वहाँ पहुँचने का कोई ख़ास तरीका तो नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी अभी उम्मीद के कॉन्सेप्ट और जेहोब के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि मैं अपने आप ही अपनी राह ढूंढ लेता हूँ। फिर होस्ट कहते हैं, इस बीटीएस एल्बम को बनाते समय क्या कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि आप कुछ नया खोज रहे हैं या कोई नया रास्ता खोज रहे हैं? फिर हमारे जेहोब कहते हैं, सबसे पहले ये है कि हम सब सातों लोग अमेरिका गए और साथ में रिकॉर्डिंग की। ये हमारे काम करने के तरीके में एकदम नया था, तो हमने वहाँ की कल्चर को एंजॉय किया और काम करते हुए माहौल को महसूस किए। मुझे लगता है इसी वजह से ये एल्बम इतना ख़ास और यूनिक बना और हमारे कई गाने अपनी टोन में हमारे पिछले काम से काफ़ी अलग है। तो यह तरीके जिनसे यह प्रक्रिया सामने आती है, साथ में यात्रा करके म्यूज़िक बनाना हमें अपने एक नए पहलू को दिखाने का मौका दिया और अंत में इसने हमारे पूरे समूह को मजबूत किया। लगता है कि होस्ट कहते हैं, अब रोमांस के बारे में लिखना आपको कहीं ज़्यादा सहज लगता है, इसके लिए आपके दिल में क्या बदलाव है? फिर हमारे जो कहते हैं, मुझे लगता है कि इस उम्र में महसूस होने वाला प्यार और रोमांस 20 की उम्र के प्यार से काफ़ी अलग होता है। सिर्फ अपने निजी अनुभव से ही नहीं, बल्कि मैं खुद इसे लेकर ज़्यादा गहराई से सोचने लगा हूँ और अब मैं एक ज़्यादा परिपक्व इंसान की नज़र से चीज़ों को देख रहा हूँ। हाँ, मुझसे बड़े लोग इसे प्यारा कह सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि भावनात्मक मुद्दों को ज़्यादा सोच समझकर और सावधानी से लेना चाहिए। और सच कहूँ तो इससे मुझे प्यार के बारे में खुलकर बात करने की आज़ादी मिली। लगता है कि यही तो चीज़ों का स्वाभाविक क्रम है। मैंने ये समझा है कि प्यार का मतलब वक्त के साथ और भी निखरता जाता है। बीटीएस के पहले 10 साल एक नई लेवल की सुपर स्टारडम की तरफ बढ़ते हुए वही उस वक्त का मकसद था। तो अब जब हम उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, फिर यहाँ होस्ट कहते हैं, बीटीएस 2.0 का मकसद क्या है? फिर हमारे जेहोब कहते हैं, मैंने हाल ही में सोचा है कि मुझे ज़्यादा आगे बढ़ने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त है कि हम फिर से साथ आ गए और अभी भी एक ग्रुप के तौर पर म्यूज़िक बना रहे हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मंजिलें इतनी मायने नहीं रखती, हम बस इस पल में हैं और अभी बहुत मज़ा आ रहा है। जब तक हम ये एहसास बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपने आप ही कई चीज़ों हासिल कर लेंगे। तो बड़ी बड़ी उम्मीदों के बजाय मैं बस मस्ती करना चाहता हूँ, ग्रुप के साथ म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ और हमारे प्यार को संजोता रहना चाहता हूँ। हम एक दूसरे और हमारे फैंस के साथ कई साल तक जुड़े रहेंगे, बस यही मेरा एकमात्र मकसद और उम्मीद है। मैं यही सोचता हूँ। फिर हमारे होस्ट कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद जेहोब, फिर से मिलकर खुशी हुई। फिर हमारे जेहोब कहते हैं, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।